Welcome to back our YouTube channel for your valuable information. Thanks for giving me this opportunity. I would like to introduce myself in introduction. चलिए बाबू स्टार्ट किया जा। तो मैं बात बिल्कुल नहीं करूँगा और एक फुल एनर्जी के साथ में, चूँकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बेटा उस उत्तेजना आपके पास होना चाहिए, यानी बोले तो बेटा इंस्पिरेशन होना चाहिए और डेस्टिनेशन के साथ में हम स्टार्ट करेंगे। चूँकि आपके पास डेस्टिनेशन नहीं है तो लाइफ में कभी भी सक्सेस को अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा बाबू, मैं कल आपको बता चुका था कि कहीं ना कहीं आप किसी भी काम को करते हैं और आपके पास कंसिस्टिंग है, कंटिन्यूटी है और डेडिकेशन है और साथ साथ कंटिन्यूटी के साथ आपके पास डेस्टिनेशन है यानी लक्ष्य है, तो उस काम में आप कहीं ना कहीं सफल होंगे। चलिए बाबू, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए। भारतवर्ष के जितने सारे छात्र छात्रा हैं उनको साक्षी मान करके हम यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि बेटा एजुकेशन के लिए हम अपनी जिंदगी को वक्त कर देंगे। और कहने का मतलब बेटा आप लोग जानते हैं कि सफलता पाना है तो नींद और निंदा पर कंट्रोल होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि चूंकि नींद और निंदा पर कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो लाइफ में कभी भी सफलता को अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। आप माइंड को सेटअप कीजिए, एक अच्छा रूटीन बनाइए, अच्छी आदतें बनाइए और साथ साथ चूंकि देखिए माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जो मेरे सबसे प्यारे आदर्श रहे हैं, उनका यह कहना था कि आप की सफलता आपकी आदतों पर निर्भर करती है। यदि आपका आदत बेस्ट है, सफल है, तो आपके सफलता में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न होती। क्योंकि किसी भी काम को बेटा हम बार बार करते हैं, जब आदत बन जाती है तो वो आदत उस काम के पीछे लेकर के जाती है। तो चलिए एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहूँगा बाबू कि आपको हम बिना बात किए हुए, बिना रुके थके चलते हैं। क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं, तो रुकना थकना मना है। क्योंकि हम चलते हैं बेटा अपने कंसेप्ट की तरफ। तो बाबू हम इससे पहले आपको बता दें कि हमने कहीं ना कहीं लेक्चर नंबर 14 पढ़ लिया था सेट थियरी का। अब लेक्चर नंबर आपको 15 पढ़ना है। तो चूंकि बाबू लेक्चर नंबर 15 पढ़ना है तो आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 क्लास 11th, चैप्टर 1 सेट थियरी क्लास 11th CBSE प्लस BSB मैथमेटिक्स बाय इकबाल सर। और इसमें लेक्चर नंबर 15, चूंकि बेटा मैं सबसेट के बारे में आप लोग को कंसेप्ट दिया था, सबसेट पर ये लेक्चर नंबर 2 है। सबसेट पर लेक्चर नंबर 2 ये सबसेट को अच्छे तरीका से बाबू मैंने डिफाइन कर दिया था। चूंकि अब हम देखेंगे सबसेट का कुछ एग्जाम्पल और सबसेट का कुछ नोटेशन के बारे में देखेंगे। चूंकि आइए हम डिफाइन करते हैं बिना बात किए, बिना रुके थके हम बेटा डायरेक्ट चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट, क्योंकि यहाँ पर लाइट ग्लो कर रहा होगा तो हम आपको बता देना चाहेंगे इसको A सबसेट B पढ़ेंगे। ये B है तो A सबसेट आपका B है और ये C जैसा जो आपका नोटेशन दिख रहा है बेटा, तो ये सबसेट का नोटेशन है। क्योंकि आप इस बात को अच्छे तरीका से मेंशन कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया था बेटा कि आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि आपको A सबसेट, इसको सबसेट C को थोड़ा बड़ा कर देंगे बाबू, ऐसे C को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो C को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ये आपको सबसेट बताएगा। तो A सबसेट B यदि हमको डिफाइन करना है तो इसमें बताता है कि A का प्रत्येक एलिमेंट वैसा एलिमेंट जो A में है, A का प्रत्येक एलिमेंट यदि B के प्रत्येक एलिमेंट A का प्रत्येक एलिमेंट यदि B में उपस्थित हो जाता है तो हम बोलेंगे A को कि B का A सबसेट है। बस समझ आ गया होगा। क्योंकि एक बार फिर से A का प्रत्येक एलिमेंट यानी ईच एलिमेंट यदि B में प्रेजेंट हो जाता है, उपस्थित हो जाता है,
तो ए को हम बोलेंगे बेटा बी का सबसेट। अब उसका नोटेशन ये है जिसमें आपको ए डज नॉट इक्वल टू दिखाई देगा बी, ए जो इक्वल बी के नहीं होगा, यानी ए का एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा तो ए को बी का सबसेट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है तो ए को हम प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब बोल सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। यदि यहाँ पर हमारा ए सबसेट ऐसे इक्वालिटी का अगर सिंबल दे दिया होता बेटा, तो चूंकि हम इसको कहते हैं कि यदि इक्वालिटी हुआ होता तो इसका मतलब कि ए का ऑल एलिमेंट बी में होना चाहिए और ए छोटा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए, और ए बी के इक्वल भी हो सकता है। यानी ए में नंबर ऑफ एलिमेंट जितना है बी में नंबर ऑफ एलिमेंट उतना के बराबर हो सकता है, यानी होता भी है। तो ए को बोलेंगे बी का सबसेट, ये सिंबल के लिए जिसमें इक्वालिटी है। लेकिन जिसमें इक्वालिटी नहीं है उसको हम सबसेट तो बोलेंगे ही, लेकिन सबसे अच्छा बोलना होगा, उसका अच्छा प्रोनाउंस होगा बेटा, एकदम वेल डिफाइंड प्रोनाउंस होगा कि हम इसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। यानी ये जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। चूंकि आइए हम देखते हैं इसमें हमको क्या करना है। तो एक नंबर हम देखते हैं कि हमारा एक नंबर नोटेशन का कहता है, इस नोटेशन और सिंबल को पढ़ते हैं, चेक करते हैं। क्योंकि देखिए बेटा ये जो है ये सबसेट है किसका, बी का है। क्योंकि मैंने बता दिया ये जो है सबसेट है बी का, और मैंने बताया कि ये दोनों मुंह जो खुलेगा, जिसकी तरफ खुलेगा वो कहीं ना कहीं बड़ा होगा और ये हो जाएगा आपका छोटा। कहने का मतलब एग्जाम्पल में है ये जो है बेटा बी का सबसेट है, तो ये दोनों मुंह, ये वाला और ये वाला, जिधर खुल रहा है ये सेट कहलाएगा बड़ा और ये सेट कहलाएगा छोटा। समझ आ रहा है? तो ये बात आप लोग को समझ आ रहा होगा। क्योंकि आप पेन और नोटबुक ले करके बैठ जाइए और हम अच्छे कंटेंट के साथ में, एकदम यूनिटी के साथ में, और एक जुनून होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, हम लोग पढ़ेंगे बेटा। बात समझ आ रही है? तो लाइक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बेटा हमारा एक बनता है ना सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब भी बाहू कर दीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो देखिए इस पर मजा नहीं आएगा। आइए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक की तरफ। आइए तो इसमें होगा भैया फर्स्ट, ये जो है सबसेट ऑफ बी, इसको ऐसे डिफाइन भी करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। यदि ये सबसेट बी है तो हम इसको लिखते कैसे हैं, इज इंप्लाइज दैट ऑल एलिमेंट ऑफ ए, यानी एक्स जो है एलिमेंट को शो करता है, ए के एलिमेंट को शो करता है, ऑल एलिमेंट एक्स विच इज प्रेजेंट इन ए, यानी ए जो है बेटा ये ए में प्रेजेंट है और यही एक्स जो है वो बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। फिर से चूंकि समझ लीजिए, कहने का मतलब ये है बाबू कि ये आपका एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है, यही एक्स बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, तब हम ए को बी का कहेंगे सबसेट। क्योंकि आइए यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं। कहने का मतलब बाबू आप ए सबसेट यदि लिख देते हैं बी, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑल एलिमेंट एक्स विच इज प्रेजेंट टू ए, यानी एक्स एलिमेंट जो ए में है यही एक्स एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ए एक सबसेट है किसका, बी का सबसेट है। क्योंकि बात समझ आ रहा होगा, आ रहा है। आइए हम देखते हैं, ये x बराबर मान लीजिए बाबू 1 है, तो 1 ए का भी एलिमेंट है, तो यही 1 बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ए सबसेट बी है। यदि 2 एक एलिमेंट है जो किसका है,
ए का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। तो यदि 2 ए का एलिमेंट है, यदि 2 ए का एलिमेंट है, यदि 2 ए का एलिमेंट है, तो यही 2 बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि ए जो है बेटा वो सबसेट है आपका बी का। यदि ए एलिमेंट ए में हो, यदि 2 एलिमेंट ए में हो और यदि 2 एलिमेंट बी में ना हो, तब हम ए बी का सबसेट नहीं करेंगे। मतलब क्या, आप आइए समझिए इसमें। जैसे मान लेते हैं बेटा कि 3 बिलोंग्स करता है किस में, ए में बिलोंग्स करता है, और यही 3 जो है बेटा बी में बिलोंग्स नहीं करता है। तो चूंकि हम बोलेंगे कि ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का। बात समझ आ गया है? मतलब ये जो है 3 जो है वो ए का एलिमेंट है। चूंकि 3 जो है बी का एलिमेंट नहीं है, तो हम बोल देंगे कि ए जो है बी का सबसेट नहीं है। चूंकि आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग नोट कीजिए। और कैमरामैन से हम बोलेंगे कि चूंकि हमारे कैमरामैन आप स्टॉप कर दीजिए, चूंकि बाबू हम लोग रब कर लिए। आइए, आई होप कि आप लोग को एग्जाम्पल अच्छे तरीका से समझ आया होगा, एकदम समझ आया होगा। बेटा यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो आप लोग मैसेज को अपडेट कर सकते हैं कमेंट्स में। कमेंट्स बॉक्स में किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप लोग मैसेज को अपडेट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन अच्छे तरीका से कंटेंट के साथ में बात करके द्वारा प्रोसीड किया जाएगा। आइए देखते हैं। तो बेटा अब इसको हम समझते हैं दूसरा का टॉपिक का। क्योंकि इसको हम समझते हैं और भी एग्जांपल लेंगे, देखते हैं इस एग्जांपल को। तो बेटा कहता है कि ए नॉट सबसेट बी, यदि ए बी का सबसेट नहीं है, यदि ए एक सेट आपके पास गिवन है, यदि आपके पास बी एक सेट गिवन है और वो सेट में आपको प्रूफ करना होगा या यह डिफाइन करना होगा या परिभाषित करना होगा कि ए जो है बेटा वो बी का सबसेट नहीं है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं, क्योंकि आइए हम लोग देखा जाए। बेटा यदि ए बी का सबसेट नहीं है तो इसको लिखेंगे कैसे वो हम समझते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यदि ए बी का सबसेट नहीं है, यदि ए बी का सबसेट नहीं है तो इसको लिखते कैसे हैं। तो एट लीस्ट 1, इसका मतलब होता है सिर्फ एक, एट लीस्ट 1, सिर्फ एक, इतना का हिंदी हो जाएगा एट लीस्ट 1, एक, सिर्फ और सिर्फ एक, एट लीस्ट 1, एट लीस्ट 1, केवल एक, केवल इसका हिंदी हो जाएगा बेटा इतना का केवल 1, एट लीस्ट 1, केवल 1, केवल 1 ए का एलिमेंट, एक केवल एक सेट ए का एलिमेंट, ये एलिमेंट है एक्स जो है वो बिलोंग्स करता है में, बट यही एक्स यदि बी में बिलोंग्स ना करे, यदि बी का एलिमेंट नहीं हो, यदि एक्स बी का सदस्य नहीं हो, कोई एक एलिमेंट भी, तो हम ए को कहेंगे बी का सबसेट नहीं। इसका मतलब क्या, अभी नहीं समझ आया, आपको पता है नहीं समझ आया, अरे इसको हम समझते हैं अच्छे तरीका से समझते हैं, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं, अच्छे से समझते हैं। घबराना किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आओ हम देखते हैं इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए मान लीजिए बाबू आपके पास एक सेट है ए, और ये सेट इसको डिफाइन कर रहा है एटलीस्ट 1 एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक सेट गिवन है और वो सेट क्या है आपको 1 2 3, ये आपके पास सेट है। मान लीजिए कि एक और सेट गिवन है, ये आपके पास सेट है 5 2 1 6 9, आपके पास ये दो सेट गिवन है। तो मान लीजिए बाबू इसमें का एक एलिमेंट, एक एलिमेंट जो 1 जो है एक एलिमेंट है, 1 जो है एक एलिमेंट है ए का, तो यही एलिमेंट, यही 1 बी का भी तो एलिमेंट है, यही 1 बी का भी तो एलिमेंट है।
तो अब तक तो ये ए जो है बी का सबसेट है, अब तक तो है, क्योंकि ये ए जो है इसका एलिमेंट है और यही वन जो है ए का एलिमेंट है और यही वन बी का भी एलिमेंट है। तो अब तक तो ए जो है बी का सबसेट है, लेकिन ए सेट का कोई एक भी एलिमेंट, ए सेट का कोई एक भी एलिमेंट यदि बी में नहीं है तो ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। मतलब क्या है, तो आइए हम समझते हैं बेटा। कहने का मतलब कि देखिए, थ्री जो है एक एलिमेंट है क्या, एक एलिमेंट है क्या का? ऑफ कोर्स सर है, क्योंकि थ्री जो है ए में तो है, सिर्फ ए का एलिमेंट है। बट यही थ्री जो है बेटा, क्या देखो तो बी में है क्या? कहीं नहीं है। तो सर यही थ्री बी में, चूंकि बाबू आप लोग यहाँ तक एग्जाम्पल देख चुके थे, आइए हम लोग देखते हैं यानी सबसेट के बारे में अनसबसेट क्या है। कहने का मतलब कि हम देख रहे थे बाबू कि ए सेट जो है वो बी सेट का सबसेट नहीं है, क्योंकि ये सेकंड नंबर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी में कहता है कि ए जो सेट है वो सेट बी का सबसेट नहीं है। इसका मतलब क्या? तो कह रहे कि एटलीस्ट वन एक्स बोले तो एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट जो ए का है, सेट ए का है, वो बी में नहीं होना चाहिए। कम से कम एक एलिमेंट, यानी सेट ए का कम से कम एक एलिमेंट जो बी में नहीं है, यानी एक एलिमेंट सेट ए का एक एलिमेंट जो बी में उपस्थित नहीं है। तो यदि एक ए का एलिमेंट बी में नहीं होगा तो सेट ए को सेट बी का सबसेट नहीं रहेगा। मतलब समझिए, क्योंकि मैंने बताया तब आप यहाँ पर समझ लीजिए कि थ्री जो एलिमेंट है वो सेट ए में है, ऑफ कोर्स बिलोंग करता है सेट ए में। देख लीजिए थ्री जो है सेट ए में है, बट यही थ्री जो है बेटा ये डज नॉट बिलोंग, यानी देखिए तो बी में कहीं है क्या? नहीं है, तो काट देंगे इसको, डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बात तो समझ आ रहा है। कहने का मतलब बाबू ये है कि ये जो थ्री है चूंकि ए का एलिमेंट है और ये जो थ्री है कम से कम एक एलिमेंट भी, इन तीनों में कोई एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट, तो तीनों में कोई एक एलिमेंट भी यदि बी में नहीं है तो सेट ए को सेट बी का सबसेट नहीं कहेंगे। क्योंकि इस बात को समझ आ रहा होगा, आप लोग को समझ चुके होंगे। तो इसको आप बाबू रफ कीजिए, हम आगे चलते हैं। मेरा कैमरा ऑपरेटर से रिक्वेस्ट है कि बाबू कैमरा ऑपरेटर आप इसको स्टॉप कीजिए बच्चा। चूंकि बाबू आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, मैंने बच्चा से रफ करवा दिया है। चूंकि मेरा कैमरा ऑपरेटर बड़ी स्माइल कर रहे हैं। बाबू देखिए मेरा कैमरा ऑपरेटर भी बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि इनका फरहान नाम है। कभी हम आप लोगों को इनसे मिलवाएंगे, ये बहुत मेहनत करते हैं हमारे वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो आइए हम लोग चलते हैं वो टॉपिक की तरफ। सुनिए, इसमें कहने का मतलब ये है कि अब एग्जाम्पल देखा जाए। फिर से एक बार हम बता दें बाबू, मान लीजिए कि एक सेट और हम लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए सेट आपके पास गिवन है और ये सेट में मान लेते हैं कि 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट 5 है, और एक और हमारे पास सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। मान लो कि बाबू हमारे पास ये एलिमेंट है, ठीक। और चूंकि हम यहाँ पर एक और एलिमेंट ले लेते हैं 7, एक एग्जाम्पल के ऊपर। तो मान लीजिए बाबू की ये थ्री, अभी चूंकि हम देखेंगे तो 3 एलिमेंट जो है, चूंकि 3 जो है बाबू बिलोंग्स करता है क्या? ए में। ऑफ कोर्स 3 जो है वो ए का एलिमेंट है। देखिए बेटा 3 जो है क्या बी में भी बिलोंग्स करता है? ऑफ कोर्स 3 जो है वो बी का भी एलिमेंट है, 3 जो है वो बी का भी एलिमेंट है। तो अब तक ये जो है वो बी का सबसेट है अब तक। लेकिन मैंने यह बताया था बेटा कि चूंकि ए सेट का कोई एक एलिमेंट
जो सेट बी में ना हो तो सेट ए को सेट बी का कहेंगे सबसेट नहीं है। क्योंकि आइए हम देख रहे हैं ये जो 7 है बाबू, 7 जो है सेट ए का एलिमेंट है, तो 7 बिलोंग्स करता है सेट ए में। बट यही 7 जो है बाबू देखो तो बी में कहीं भी है नहीं है, तो हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी बाबू हम कह सकते हैं कि 7 जो है सेट ए का मेंबर है, बट यही 7 यहाँ पर सेट बी का मेंबर नहीं है। तो अब चूंकि हम बोल सकते हैं कि सेट ए डज नॉट सबसेट सेट बी, देख सकते हैं। चूंकि आई होप कि आप सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर इसको हम रफ करना चाहेंगे, चूंकि ऑपरेटर साहब इसको स्टॉप रफ कीजिए। आई होप कि बाबू आप लोगों को समझ आ चुका होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो एक एग्जांपल है, एग्जांपल में क्या है बाबू, लेट ए एक सेट दिया है, बी एक सेट दिया है गिवन। चूंकि क्या कहना चाह रहे हैं हम बता रहे हैं, चूंकि यानी सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए का एवरी एलिमेंट यानी प्रत्येक एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, वह बी का एलिमेंट है, बट ए डज नॉट इक्वल टू बी। बट ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। कहने का मतलब क्या, ए का सभी एलिमेंट 2 3 5 बी सेट में है। देखिए ये इसमें 2 है तो बी में भी 2 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है। बट इसमें कुछ ऐसे बस बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है। जैसे 7 सेट बी में है और 7 सेट ए में नहीं है। तो ए जो है बी का इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 7 भी इसमें होना चाहिए, 9 भी इसमें होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी का इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इसके। तो कहने का मतलब ये कहता है बाबू कि ए बी का सब प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट यानी सबसेट हम ना करके प्रॉपर सबसेट बोल देंगे, क्योंकि ए जो है बी के बराबर नहीं है। तो इसमें तो आप लोगों को दिख रहा है कि ए जो है बाबू बी के बराबर नहीं है, बट ए का प्रत्येक एलिमेंट ईच एलिमेंट बी में उपस्थित है यानी प्रेजेंट है। तो चूंकि ए को बी का कहेंगे सबसेट, आपको समझ आ रहा है? आइए देख लीजिए। तो वही कह रहे कि इसलिए ए सबसेट बी, ए को बी का सबसेट कहेंगे। दैट इज इसलिए चूंकि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है बेटा बी का प्रॉपर सबसेट कह रहा है। क्योंकि प्रॉपर सबसेट के बारे में मैंने बोला था बेटा, देखिए ये जो है ये सबसेट है बी का, इसको हम बोल सकते हैं कि ए जो है सबसेट है बी का, यानी ए यहाँ पर बी के इक्वल होगा। यानी बोले तो बेटा क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमारे पास सेट दिया है 1 2 3 और एक और सेट दिया है बी जो हमारा दिया है 3 2 1। अब चूंकि देखिए तो बेटा सेट ए में क्या 1 है तो सेट बी में भी तो 1 है, सेट ए में क्या 2 है तो सेट बी में भी तो 2 है, सेट ए में 3 है तो सेट बी में भी तो 3 है। क्योंकि सेट ए का ऑल एलिमेंट सेट बी के ऑल एलिमेंट के इक्वल आ जाए तो सेट ए को सेट बी का बोलेंगे सबसेट। क्योंकि सेट ए में सेट बी के इक्वल है तो ये इसको हम सबसेट बोल सकते हैं, बट ए को सबसेट बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट कभी नहीं बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। क्योंकि प्रॉपर सबसेट हम तब बोलेंगे जब ए बी के इक्वल ना होता है, तब ए को बी के प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। मतलब क्या समझिए, पहले का मतलब कि अब देख लीजिए कि हमारे पास क्या है बाबू, एक एग्जांपल यहीं पर हम ले लेते हैं। सेट ए बराबर कुछ दिया है, सेट बी बराबर कुछ दिया है, बट सेट ए जो है बेटा इसमें जो भी एलिमेंट है वो सेट बी के बराबर नहीं है। देख लीजिए सेट बी के बराबर कहाँ है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है,
तो जब एकदम बराबर नहीं होगा, ए बी के बराबर नहीं होगा, तो ए छोटा हो जाए, यदि ए छोटा हो जाए तो ए को हम बोलेंगे प्रोपर सबसेट ऑफ बी। सिंबल एक बार देख लीजिए, कहने का मतलब ए, इसको प्रोपर बोलेंगे क्योंकि इक्वालिटी नहीं दिया गया है बी, यानी ए एक प्रोपर सबसेट है बी के। लेकिन यहीं पर यदि ए यहाँ पर बाबू इक्वालिटी दे दें तो हम कहेंगे ए जो है सबसेट है बी के, और यहाँ पर इक्वालिटी नहीं होगा तो हम बोलेंगे ए प्रोपर सबसेट है बी के। बात समझ आ चुका होगा। जिसमें इक्वालिटी दिया होगा तो वो सबसेट कहलाएगा, जिसमें इक्वालिटी नहीं दिया होगा वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट का अंतर अच्छे तरीका से आप लोग को आ चुका होगा। तो आइए बाबू नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो वही कह रहा है कि बट ए डज नॉट इक्वल टू बी, कह रहे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, जो बी का एलिमेंट है। बट कंडीशन अप्लाई है बेटा, ए डज नॉट इक्वल टू बी, और इसमें कह रहे कि ए सबसेट बी, दैट इज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। इस बात को अच्छे तरीके से आप मेंशन कर पा रहे हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो आइए बाबू यहाँ तक क्लियर हो चुका है। एक और एग्जांपल है, क्योंकि ये एग्जांपल क्या कहता है हम देखते हैं। लेट माना कि एक एग्जांपल है, ए बराबर कुछ सेट दिया है, ठीक, एंड बी बराबर भी बाबू कुछ सेट दिया है। ये दो सेट दिए हैं। अब कह रहा देन वन जो है बाबू बिलोंग्स करता है ए में। देखिए वन जो है ए में ए का सदस्य है, यानी ए का मेंबर है, सेट ए का मेंबर है। तो वन सेट ए का मेंबर है, वन सेट ए का मेंबर है, और यही वन सेट बी का भी मेंबर है, यही वन सेट बी का भी मेंबर है, यही वन सेट बी का भी मेंबर है। तो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी के। मतलब क्यों? क्योंकि बेटा सबसेट कहलाएगा, सबसेट चूंकि सबसेट कहलाएगा, क्योंकि बी में कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है, यानी बी में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है। बट सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है, तो सेट ए को बोलेंगे बी का सबसेट। और चूंकि इसमें सेट बी का एक एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है, तो नहीं है ये ए बी के इक्वल यदि नहीं है तो इसको सबसेट ना बोल करके ए को हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। बात समझ आ चुका होगा। जिसमें ये टोटल मेंबर के इक्वल नहीं हुआ तो ए को कहेंगे बाबू बी का, ए को कहेंगे बी का प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट का सीन है, अभी चूंकि मैंने बताया था। क्लियर हो गया एग्जाम्पल। चलिए आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ तक यदि आपको किसी को कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स कीजिए, किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट है तो आप कमेंट कीजिए, और क्वेश्चन को आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिए। यदि जहाँ क्वेश्चन नहीं बनता है, भैया हम डेडिकेट हैं, आप भी डेडिकेट रहिए, इंशाल्लाह हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। देखिए बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया का कोई भी पर्सन जब तक मेहनत ना करे वह सफलता को अचीवमेंट नहीं कर सकता है। चाहे आप कोई भी ऐसा पर्सन को उठा लीजिए, क्योंकि वो मेहनत ना करे तो वो अपने क्षेत्र में या अपने फील्ड में क्या सफल है? नहीं है। वही लोग लाइफ में सफल करते हैं या आगे बढ़ते हैं जो कहने का मतलब अपने दम पर और अपने हिम्मत और मेहनत के दम पर किसी चीज को पाने की डेडिकेशन रखते हैं और कंसिस्टेंट कंटिन्यूटी रखते हैं। तो मोटिवेशन तो हम बाद में भी करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आएगा वो, ठीक है। हम डेडिकेट हैं, आप भी डेडिकेट रहिए। आगे हम देखते हैं ऑपरेटर साहब, इसको आप क्योंकि आइए बाबू हम लोग देखते हैं आगे का एग्जांपल देखिएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा, n बराबर नेचुरल नंबर, w बराबर होल नंबर, z बराबर इंटीजर होता है, q बराबर रैशनल नंबर और r बराबर आपका रियल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर कभी भी होल नंबर का सबसेट है, यानी नेचुरल नंबर छोटा होता है, होल नंबर बड़ा होता है। कैसे एग्जांपल में देखिए, आइए हम यहाँ पर एग्जांपल देंगे। तो नेचुरल नंबर क्या है बाबू? तो नेचुरल नंबर आपका होता है 1 2 3
4 डॉट 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 ऐसे सो ऑन नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर का डेफिनेशन देखा जाए बेटा तो होल नंबर का डेफिनेशन होता है, इसमें नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ जीरो आप सम्मिलित कर देते हैं, यानी मिला देते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं, तो वो नेचुरल नंबर कन्वर्ट हो जाता है होल नंबर में। यानी कहने का मतलब इसमें जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन इंफिनिटी तक जाएगा। तो देखिए बाबू, यानी कहने का मतलब कि वन जो है क्या एन में बिलोंग्स करता है, ऑफकोर्स करता है, वन एन में बिलोंग्स करता है यहाँ पर, क्योंकि यही वन क्या आपको W यानी होल नंबर में बिलोंग्स करता है, क्योंकि एकदम बिलोंग्स करता है। अब देखिए तो हम कह सकते हैं बाबू कि n जो है वो W का सबसेट है, W का सबसेट है, यानी प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट को हम सबसेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा लोग कि कब क्या होता है। तो ये नेचुरल नंबर जो होता है होल नंबर का कभी भी सबसेट होता है, मतलब ये छोटा है तो छोटा को सब मतलब छोटा, सेट तो सब जहां भी आ जाएगा, जिसमें आ जाएगा सब, जैसे चेयरमैन और सब चेयरमैन, तो सब चेयर का मतलब होता है सब मतलब छोटा और चेयर मतलब बड़ा, तो सब जिसके आगे लग जाए, सब एक बार, सब इंस्पेक्टर, सब अध्यक्ष या कुछ भी ले लीजिए कोषाध्यक्ष, तो सब जिसके पास लग गया, जैसे चेयरमैन सब चेयरमैन, ऑपरेटर सब ऑपरेटर, कलेक्टर सब कलेक्टर, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर जो है, इंस्पेक्टर यहाँ पर बड़ा है और सब इंस्पेक्टर क्या हो जाएगा छोटा, मतलब बड़ा इंस्पेक्टर से छोटा इंस्पेक्टर, मतलब जिसके पास लग गया सब वो आपको कहलाएगा छोटा। तो चूंकि आप देखिए ना इसको हम क्या कह रहे हैं, कहने का मतलब कि W जो है नेचुरल नंबर जो है वो W का यानी होल नंबर का क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। क्योंकि हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे क्योंकि W में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर में नहीं है। समझ आ रहा है अच्छे तरीके से? आइए हम देखते हैं। और ये कह रहे बाबू कि होल नंबर जो है इंटीजर का सबसेट होगा, क्योंकि इंटीजर का डेफिनेशन आप देखिएगा बाबू, तो इंटीजर का डेफिनेशन हो सकता है क्या कि जीरो हम सम्मिलित कर लेते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो ऐसे सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो इसमें कहने का मतलब कि देखिए इसमें तो होल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर आ रहा है, जीरो के बाद का नंबर यानी पॉजिटिव नंबर आ रहा है, लेकिन इंटीजर में बाबू पॉजिटिव तो आ रहा है 1 और साथ साथ नेगेटिव 1 भी आ रहा है। यानी इंटीजर को आप बोल सकते हैं कि ये आपका एक सेट है इंटीजर का, तो इसमें -1 भी आता है, इसमें 1 भी आता है, इसमें 0 भी आता है, इसमें +2 भी आता है, -2 भी आता है, +3 भी आता है, -3 भी आता है, ऐसे बात समझ आ रहा है? यानी होल नंबर में आपको ये बाबू, तो क्योंकि होल नंबर में कहीं भी निगेटिव का जिक्र नहीं किया जाएगा, निगेटिव नंबर इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि आपका इंटीजर में कहीं ना कहीं आपको निगेटिव का नंबर भी मिलेगा, तो इसमें एक्स्ट्रा नंबर है, ये तो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर छोटा है और इंटीजर बड़ा है, क्योंकि इसमें माइनस वाले भी नंबर है और होल में माइनस वाले नंबर भी है, तो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर इंटीजर का क्या है, सबसेट है। और इंटीजर जो है बाबू वो रैशनल नंबर का सबसेट है, रिमेंबर कर लीजिए, और रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है। एक चीज और, ये जो बाबू Q जो है, Q डैश जो दिया गया है, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कभी रियल नंबर का सबसेट होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है। कैसे, तो समझ लीजिए। कहने का मतलब कि रियल नंबर का मतलब होता है बाबू कि रियल नंबर का डेफिनेशन आप दीजिएगा कि रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम रियल नंबर। बात समझ आ रहा है? रियल नंबर कहते हैं। तो कहने का मतलब कि इरेशनल नंबर यहाँ पर Q डैश का मतलब क्या हो गया, Q डैश का मतलब √3 √2, मतलब रूट में बहुत सारी नंबर, √5 √7 √6, माइनस रूट में नहीं होता है, तो वो इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा, उतना मत देखिए। तो रूट वाले जितने सारे नंबर्स होते हैं बेटा, वो सारे के सारे कहलाते हैं इरेशनल, और इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर ये सबसेट हो जाता है, रियल नंबर, इरेशनल नंबर सबसेट हो जाता है रियल नंबर। बाकी इरेशनल नंबर किसी का सबसेट नहीं है, रियल कुछ होता है। बात ध्यान में रखिएगा, याद रहेगा। आइए एक चीज और इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा ऑपरेट के साथ इसको
चूंकि बाबू हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, अब आइए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं बाबू कि होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं होता है, चूंकि एकदम नहीं होता है। देखिए कहने का मतलब कि नेचुरल नंबर अभी मैंने देखा कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 सो ऑन। और ऐसे होल नंबर का बाबू नंबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन। अब देखिए बाबू होल नंबर जो है क्या सबसेट है आपका नेचुरल नंबर का? कहने का मतलब कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर में कुछ ऐसी नंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है। इसका मतलब क्या कि होल नंबर में कुछ ऐसा कम से कम एक भी एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर में नहीं है। यानी आप यूं बोल सकते हो कि 0 0 0 ये बिलोंग्स करता है होल नंबर में, बट यही 0 आपको नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं करता है। तो कम से कम एक एलिमेंट भी होल नंबर का मेंबर नहीं है नेचुरल नंबर का, तो होल नंबर को कहेंगे नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है। क्योंकि होल नंबर में यदि एक भी एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट में उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे बाबू कि होल नंबर जो है नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है। बात समझ आ गया है? क्योंकि आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ तो कि आई होप कि सारे बच्चे अच्छे तरीके से मेंशन कर पा रहे होंगे। तो वही कह रहे बाबू कि होल नंबर डज नॉट सबसेट नेचुरल नंबर because since 0 at least one element belongs to whole number, but this 0 while this 0 does not belong to natural number. होल नंबर का कम से कम एक एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं है, तो होल नंबर को नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं कहेंगे। समझ आ गया? अब देखिए ए कभी भी ए का सबसेट होता है। इसका मतलब क्या? सेट ए एक ही जैसा सेट ए खुद का ही सबसेट होता है। कैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक सेट आपके पास ये है, सेट ए इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूं कि ए सेट जो है सबसेट है कभी भी ए सेट का। इसका मतलब क्या? बी सेट जो है वो कभी भी सबसेट होता है बी सेट का, यानी सी सेट जो है यानी डी सेट जो है वो कभी भी सबसेट होता है डी सेट का। सेम खुद का इकबाल का ही सबसेट है, आप अपने आप का ही सबसेट है, रमेश का ही सबसेट है। मतलब क्या? ए का ही सबसेट है, बी का ही सबसेट है। मतलब क्या? अब देखिएगा, मान लीजिए कि एग्जांपल में मैंने लिया बाबू, हमारे पास एग्जांपल में एक सेट है ए 1 2 3 4। अब देखिए ए सेट, अब ये सेट खुद का ही, तो एक और सेट ले लेते हैं 1 2 3 4। तो ए से ही कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ए में 1 यदि बिलोंग्स कर रहा है तो इस ए में भी तो 1 बिलोंग्स कर रहा है। 2 यदि 1 ए में बिलोंग्स कर रहा है तो यही 2 ए में भी तो बिलोंग्स कर रहा है। यही 3 ए में भी बिलोंग्स कर रहा है, यही 3 ए में भी बिलोंग्स कर रहा है। तो ए जो है ए का कभी भी इक्वल है, तो इसमें 1 एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड 1 एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, तो ए सबसेट हो जाएगा आपका, ए जो है सबसेट हो जाएगा ए का। तो एक सेट अपने आप का कभी भी होता है सबसेट। बात याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को अच्छे तरीका से बेटा समझ आ रहा है, चूंकि आ रहा है। एक और एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल हम आप लोगों को बताते हैं, यदि नोट करना है तो नोट कर सकते हैं ऑपरेटर साहब। बाबू एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल देखेंगे बाबू का कह रहा है, मान लीजिए कि एक सेट आपके पास ये गिवन है, ठीक, एक सेट आपके पास गिवन है। तो इसमें हमको कहना क्या है बाबू, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? तो सेट ए का एलिमेंट देखा जाए तो 1 एक एलिमेंट हो जाएगा, ये भी एक एलिमेंट हो जाएगा, यानी 1 एक एलिमेंट है सेट का। या आपका 2,3 भी एक एलिमेंट है, क्योंकि ये सेट के अंदर ही बंद है, तो ये पूरा एक एलिमेंट हुआ। नॉट की सेट, इसको हम सेट नहीं कहेंगे, ये एक एलिमेंट है, क्योंकि ई घिरा हुआ, यदि ये 2,3 यदि किसी चीज में बंद है
तो 2,3 जो है ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो 2,3 को ये पूरा को एक मेंबर बोलेंगे, ना कि ये पूरा को सेट बोलेंगे, नहीं, ये एक मेंबर कहलाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। आइए देखते हैं। तो कह रहे बाबू कि ये खुद एक मेंबर है इस सेट का, तो एक मेंबर है सेट का, और भी एक सेट का मेंबर है, तो हम बोल सकते हैं 1 एक मेंबर है सेट ए का, 2,3 एक मेंबर है सेट ए का, 4 भी एक मेंबर है सेट ए का। अब कहेंगे कि 2,3 एक सबसेट है सेट ए का, तो ये कहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2,3 ये एक मेंबर था, अब इसको सेट में मैंने कर दिया, क्योंकि ये मेंबर को सेट अगर कन्वर्ट करना है तो हमको कर्ली ब्रैकेट में करना होगा। तो मेंबर कर्ली ब्रैकेट में हो गया, तो सेट हो गया, और ये सेट जो है सबसेट हो जाएगा। बस समझ आया? आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा बाबू। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। और एक चीज और, मेरे ऑपरेटर साहब जो है ना बड़ी मेहनत करते हैं बाबू, तो चूंकि कहने का मतलब ये है कि एक ऑपरेटर साहब पर भी लाइक बनता है, तो उनके लिए भी एक लाइक जरूर दीजिए। और कहने का मतलब बहुत जल्द आपको हम ऑपरेटर साहब से भी मिलाएंगे, क्योंकि वो हमारे घर के ही हैं, तो कभी कभी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है। याद रखिएगा, जीतने वाला कुछ अलग काम नहीं करता है, बल्कि हर एक काम को अलग ढंग से करता है। मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ। डेडिकेट रहें, कंसिस्टेंट रखें अपने आप पर, और याद रहे सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद है, सपने वो होते हैं जो नींद तक उड़ा है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आर्टिकल था। तो बाबू आप लोग डेडिकेट रहें। इस जो भी लेक्चर है, लेक्चर को जो भी देख रहा है 15 नंबर लेक्चर का, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोशिश करें कि एक हमारा व्यूअर्स कम से कम एक स्टूडेंट 15 स्टूडेंट को शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि मेरा पावर आप है, मैं आपका पावर हूँ। तो बाबू मेहनत हो रहा है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।